खुशियों से भरा जहान मिला है, पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें। रूहानी रंग में रंगे हुए हम पंख सुनहरे पाए हैं, सारे जग के कष्ट मिटाने को धरती पे फरिश्ते आए हैं। रूहानी रंग में रंगे हुए हम पंख सुनहरे पाए हैं, सारे जग के कष्ट मिटाने को धरती पे फरिश्ते आए हैं। तारों के भी पार अपने वतन में, तारों के भी पार अपने वतन में, चलने का पथ आसान मिला है, पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें। मुरली की मीठी तान सुनी तब ज्ञान की मीठी बातों में, झर झर झरते सुख के झरने प्रभु याद के इन बरसातों में। मुरली की मीठी तान सुनी तब ज्ञान की मीठी बातों में, झर झर झरते सुख के झरने प्रभु याद के इन बरसातों में। ढल गए हैं पुण्य जन्मों जन्म के, ढल गए हैं पुण्य जन्मों जन्म के, कल्याण का है वरदान मिला है, पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें, खुशियों से भरा जहान मिला है, पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। उड़ने को खुला आसमान मिला, उड़ने को खुला आसमान मिला। ओम शांति। आज बाबा की 24 मई 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा विशेष हम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है, सुख और शांति का वर्षा देने का पुरुषार्थ करना है जो बाबा हमें देते हैं। क्योंकि अगर दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। हाँ, 5 विकार रावण ने सबको बहुत दुखी किया है, लेकिन बाप आकर के सबको सुखी बनाते हैं, दुख से छुड़ाते हैं। इसलिए हमें भी बाप समान अंधों की लाठी बनना है।
दूसरा बाबा ने कहा कि दुनिया के अंदर कोई भी देहधारी किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ बाप हम बच्चों को गारंटी देते हैं कि अगर तुम मुझे याद करेंगे सतगुरु के रूप में, तो वो गारंटी करते हैं कि मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। दुनिया के गुरु न पावन बनाते हैं न साथ ले जाते हैं, लेकिन यहाँ बाबा हम बच्चों को पावन भी बनाते हैं और साथ भी ले जाते हैं। आज बाबा पूछते हैं, तुम बच्चे ये कथा जो सुन रहे हो ये पूरी कब होगी? ये कथा जो तुम सुन रहे हो वो पूरी कब होगी? उत्तर है, जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे। जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे। कथा सुनाई जाती है पतित को। जब पावन बन गए तो कथा की दरकार नहीं। इसलिए सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, ये कहना ही रॉन्ग है। दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट है, कौन से रॉन्ग? शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट है और कौन से रॉन्ग? उत्तर है, शिव बाबा को अभोक्ता, असोचता, करण करावनहार कहना राइट है। बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं है, क्योंकि वह पतितों को पावन बनाते हैं। इच्छे बच्चे, बाप ही सतगुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं। बच्चे, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा, यह गारंटी कोई देहधारी कर न सके। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए, फिर से गीता ज्ञान सुना जाए। ओम शांति। यह है बच्चों की पुकार कि बाबा अभी आओ, अभी आ जाओ, क्योंकि हम फिर से रावण राज्य में दुखी हैं। फिर से माया का परछाया पड़ गया है, अर्थात 5 विकार रूपी रावण ने हमको दुखी किया है। रिस्पॉन्ड में बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, यह तो मेरा नियम है। यह जरूर आकर के ही कहेंगे ना। हाँ बच्चे, जब जब धरती पर भारतवासी बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी दुखी बने हैं, कितने गुरु करते हैं सदगति के लिए, परंतु वह किसी की सदगति तो कर नहीं सकते। सभी अंधों की लाठी तो एक प्रभु ही है। पहले पहले बाप जन्म देते हैं, अर्थात एडॉप्ट करते हैं, गुरु सदगति करते हैं। अभी ना कोई सदगति करते हैं, ना कोई बाबा है। अभी तुम कहते हो परमपिता परमात्मा हमारा बाबा भी है, गुरु भी है। उस एक को ही सतगुरु, सत बाबा कह सकते हैं। वह है सत बाबा, उनको सुप्रीम कहा जाता है। सतगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं। गारंटी है, और कोई गुरु गारंटी कभी नहीं करेंगे कि हम तुम आत्माओं को वापिस ले जाऊंगा। वो खुद ही नहीं जाते हैं, तो वो गारंटी क्या कर सकते? उनके पास शास्त्रों की नॉलेज है, पवित्र जीवन है, इसलिए उसका रिटर्न मिल जाता है। बाकी कोई आत्मा की सदगति करे और उनको साथ ले जाए, ये नहीं हो सकता।
वह जानते ही नहीं यह है सब नई बातें। तुम जब इनको देखते हो तो बुद्धि में याद शिव को करना है, ब्रह्मा को देखते हैं तो याद शिव बाबा को करना है। वही बाप टीचर गुरु है। मनुष्य कोई गुरु करते हैं व टीचर करते हैं। मनुष्य कोई गुरु करते हैं व टीचर करते हैं तो उनके शरीर को ही देखते हैं। आत्मा ही भिन्न शरीर धारण कर भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जाती है। अच्छा, बाबा तो एक है और एक बार आते हैं। वह तो पुनर्जन्म नहीं लेते। संस्कार तो आत्मा में है। वह जब शरीर धारण करेगी तब वर्णन होगा ना। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो। वह निराकार है, कभी साकार शरीर लेते नहीं। शिव का अपना शरीर तो होता ही नहीं, परंतु ज्ञान का सागर पतित पावन है, सतगुरु है। बाबा भी है, राजयोग भी सिखाते हैं। जो ब्रह्मांड का सारे विश्व का मालिक है वही स्वर्ग का मालिक बनाएंगे ना। शरीरधारी तो बना न सके। सिवाय बच्चों के बाप को कोई जानती ही नहीं। तुम कहेंगे परमात्मा हमको पढ़ाते हैं तो कहेंगे यह तो कोई शास्त्रों में नहीं है कि निराकार परमपिता परमात्मा शरीर में आते हैं। अरे शिव जयंती मनाई जाती है ना, तो ऐसे थोड़ी मनाएंगे। वो जरूर आते हैं, तभी तो शिव जयंती भी मनाते हैं। गीत में भी कहा रूप बदल कर आओ, तो वह किस शरीर किस रूप में आया। तुम्हारा तो यह है कर्म बंधन का शरीर। तुम्हारा तो यह कर्म बंधन का शरीर है। अच्छे कर्म से अच्छा पद, बुरे कर्म से बुरा पद मिलता है। इसके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे, शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे। मनुष्य तो पुनर्जन्म जरूर लेते हैं, बाप नहीं लेते। उसने इस शरीर में प्रवेश किया है। बताते भी हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। शिव तो निराकार हुआ, ब्रह्मा द्वारा कैसे करते हैं? क्या ऊपर से प्रेरणा देते हैं? पति दुनिया में आते हैं तो किस शरीर में आवे जो राजयोग सिखलावे। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, हम उनसे सुनते हैं। वह इस ब्रह्म मुख से सुनाते हैं और सब देहधारी गुरु का नाम बताएंगे। तुम जानते हो निराकार शिव हमारा बाबा है। पहले तो बाबा जन्म देने वाला चाहिए ना। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को कुख से तो इतने बच्चे हो न सके। प्रजापिता ब्रह्मा के तो अथाह बच्चे हैं। ब्राह्मण कुल बहुत बड़ा है। जो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे। जब देवता बनेंगे तो एडॉप्शन नहीं होगी, एडॉप्शन अभी है। देवता बनेंगे तो एडॉप्शन नहीं होगी। अभी कितने ब्राह्मण हैं? बच्चे जानते हैं क्या? जानते हैं बच्चे?
क्या जानते हैं बच्चे? बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के पास आए, वही नॉलेजफुल है। कहते हैं मैं तुम बच्चों को ही यह नॉलेज सुनाता हूँ, मेरा अपना शरीर तो है नहीं। शिव जयंती मनाते हैं परंतु कैसे शिव बाबा आया यह कोई नहीं जानते। कहते भी हैं शिवरात्रि, रात्रि में कृष्ण का भी जन्म दिखाते हैं। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव का जन्म तो है संगम पर। ब्रह्मा की रात पूरी हो फिर दिन शुरू होता है, उसी संगम पर बाप आते हैं। यह है बेहद की रात्रि, वह है हद की। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, भक्ति मार्ग में धक्के ही खाते रहते हैं। भगवान मिलता नहीं तो अंधियारा ठहराना बिल्कुल ही बुद्धिहीन है। गाते हैं परम पिता परमात्मा ऊपर है, फिर कहते हैं तीर्थ यात्रा पर भी भगवान मिलेगा। इसलिए लोग आजकल कितनी तीर्थ यात्राएं करते हैं। दान पुण्य से भी मिलेगा। कितना समय तुमने धक्के खाए हैं, अनेक मते हैं ना। इसलिए कहा जाता है भक्ति मार्ग है ब्रह्मा की रात। धक्के खाते खाते दुर्गति को पाकर पापात्मा बन गए हैं। विकार से पैदा होने वालों को ही पापात्मा कहा जाता है। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण कोई विकार से पैदा हुए हैं, नहीं, वह तो योग बल से पैदा होते हैं। इन बातों को तुम भारतवासी गृहस्थ धर्म वाले जानते हैं, सन्यासी नहीं जानते, न मानते हैं। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, सत्युग में तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते पतित भी बनते हैं। भारत पवित्र था, देवताओं का राज्य था, वहां शांति भी थी। यूं शांति धाम निर्वाण धाम है, परंतु सत्युग में भी तुमको वर्षा मिला हुआ है, इसलिए वहां कभी अशांत होते नहीं। एक दो को दुख दे कभी अशांत नहीं करेंगे, वहां तो कायदा ही नहीं है दुख होवे या शांत होवे। कोई भी किसको दुख नहीं देते, सत्युग में कोई भी आत्मा किसी को दुख नहीं देती।
बाबा कहते हैं वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, यहाँ भी तुम्हारी वह अवस्था चाहिए। कौन सी? शांत चित्त वाली अवस्था, जो किसी से कहीं कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो। आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए कि बेहद का बाप आया हुआ है, हमको दुख की दुनिया से ले जाएंगे बाहर, ले जाएंगे घर। सतयुग में तो बाप आते नहीं, यहाँ आकर इन खिड़कियों से, इसमें शिव बाबा तो इसमें आएगा, खिड़कियों से अर्थात नैनों से तुमको देखते हैं। शिव बाबा इनकी खिड़की से हमें देखते। कभी कभी बाबा क्या कहता, ये मेरी पोस्ट ऑफिस है। इनकी आत्मा भी देखती है, शिव बाबा भी देखते हैं। एक शरीर में दो आत्माएं कैसे हो सकती है? मनुष्य नहीं मानेंगे। अरे तुम ब्राह्मण खिलाते हो, पति की अथवा बाप की आत्मा को बुलाते हैं, वह आकर बोलती है। उनसे पूछते हैं तो दो आत्माएं हुई ना? बाबा कहते हैं वह आत्माएं आकर बैठती नहीं है, यह हो न सके। बाप को तो अपना शरीर है नहीं, वह तो आ सकता है ना। 5000 वर्ष पहले भी हमने ऐसे कहा था, साधारण बूढ़े तन में भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ में आता हूँ। जरूर मनुष्य के तन में आएगा, न कि बैल पर आएगा। सूक्ष्म वतन में शंकर के आगे बैल कहाँ से आया? अगर शंकर की अथवा शंकर पार्वती की पूजा करते हैं तो मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। बाकी यह दिखाया है शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, यह है झूठ। शंकर क्यों कथा सुनाएंगे? सूक्ष्म वतन में तो दरकार ही नहीं। तुम फरिश्ते बन जाएंगे तो कथा पूरी होगी। कथा सुनाई जाती है पतित को पावन बनाने के लिए। बाबा अमर कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने को लायक बनाते हैं। अमर लोक सत्य को कहा जाता है, यह है मृत्यु लोक।
आज बाबा ने पूछा, शिव बाबा स्नान करते हैं? शिव बाबा स्नान करते हैं? बोला बाप दादा करते हैं। हमने कहा स्नान तो दादा करते हैं ना, शिव क्यों करेगा? उनको थोड़ी पाखाना में जाना है जो स्नान करे। पाखाना में हम सब जाते हैं तो हमें स्नान करना पड़ेगा। वह तो शिव तो अभोक्ता है, यह समझ की बात है ना। वह थोड़ी अपवित्र बनते हैं जो स्नान करेंगे। वह तो आते ही है पतितों को पावन बनाने। करण करावनहार अभोक्ता असोचता है। अकर्ता कहना रॉन्ग हो जाता है। पतितों को पतितों को पावन करते हैं ना। करण करावनहार है। इनकी आत्मा का यह शरीर रूपी बाजा डिफेक्टेड हो गया है, तो शिव बाबा क्या करेगा? बाबा को खांसी आई, ब्रह्मा बाबा को खांसी आई, तो बाबा कहते हैं इनका बाजा डिफेक्टेड हो गया तो मैं क्या करूं? लोन ली हुई चीज टूट जाती है तो धनी की टूटेगी ना। शिव बाबा इस शरीर का धनी नहीं है, धनी तो यह है। उसने ये किराए पर लिया है। शिव बाबा ने ये मकान को किराए पर लिया है। यह भाग्यशाली रथ है। बैल एक ही है, फिर गौमुख भी कहते हैं। बाबा कहते हैं बरोबर कोई कोई बच्चियां इतनी होशियार नहीं है। किसको उठाना है तो मैं बच्चों में जाकर उठाता हूँ। पतित दुनिया में, पतित शरीर में तो आना ही होता है, तो किसका कल्याण करने के लिए भी बच्चों में प्रवेश हो करता। बच्चे नहीं समझेंगे, उनसे भी वह सुनने वाले बड़े तीखे हो जाते हैं। यह बाप की मदद मिलती है। एक तो निश्चय बुद्धि है, दूसरा फिर दृष्टि मिलती है। बाबा कहते हैं मैं प्रवेश कर सकता हूँ, ऐसे नहीं मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे बहुरूपी क्यों कहते हैं? जो जिसकी पूजा करते हैं उनका साक्षात्कार कराता। साक्षात्कार में ऐसे देखते हैं कि जैसे सामने आ रहे हैं। विष्णु का साक्षात्कार होता है, विष्णु चैतन्य हो जाता। माथे पर हाथ रखते हैं, कहते हैं मुझे चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। परंतु उनसे क्या फायदा? कुछ भी नहीं। सिर्फ दिल खुश हुई कि मुझे यह भगवान का दीदार हो गया। भक्ति में दीदार बहुत होते हैं, परंतु इनसे सद्गति को पाते नहीं। जबकि गाते हैं दाता सद्गति दाता, पतित पावन एक है, विष्णु नहीं हो सकता। वह बाप थोड़ी होंगे। बाप एक है, फिर उनका बच्चा भी एक है, प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि प्रजापिता विष्णु व शंकर एक, फिर उसमें अनेक ब्राह्मण एडॉप्शन होती है। बाबा हमें एडॉप्ट करता है, इसलिए पहले एक को एडॉप्ट करेगा, एक को अपना बनाएगा, फिर उसके द्वारा अनेकों को एडॉप्ट करेगा। ब्राह्मणों की माला एक्यूरेट बन न सके क्योंकि अदल बदल होती रहती है। कोई गिरते कोई मरते रहते हैं।
फिर क्या करेंगे, उनको निकाल देंगे। रुद्रमाला अंत में एक्यूरेट बनेगी। ये मीठी मीठी बातें बाप ही सुनाते हैं और कोई को पता नहीं। कितने हैं जो कहते हैं, हे राम जी संसार बना ही क्यों, संसार बना ही क्यों, ये कहते हैं। अब बाबा क्या कहते, अब रामचंद्र तो यहाँ से प्रारब्ध ले जाते हैं, त्रेता में जाकर राजा बनते, उनको फिर अज्ञान कहाँ से आया। जो वशिष्ठ उनको ज्ञान दे कि संसार बना ही नहीं है, ये सृष्टि का चक्र है। सभी बातों में मूंझे हुए हैं, कोई भी नहीं जानते हैं, समझ सकते हैं ना। ये सृष्टि का चक्र है, सभी बातों में मूंझे हुए हैं, कोई भी नहीं जानते न समझ सकते हैं। शिव बाबा को ही गुम कर दिया है। शिव जयंती मनाते हैं परंतु समझते नहीं। श्री कृष्ण ही सांवरा बनता है। बाबा आते हैं तब, बाबा आते भी तब है जब इनको सांवरे से गोरा बनना है। शिव जयंती के बाद जड़ श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं, किसको, ब्राह्मण को, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली को। वही फिर राजा रानी बनते हैं। शिव बाबा चले जाएंगे, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो बाप ने कृष्ण को ऐसा बनाया है। उन्होंने फिर बाप के बदले कृष्ण का नाम लगा दिया, कृष्ण का नाम लगा दिया है। कृष्ण तो द्वापर युग में है। अब शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं, और भी बहुत प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। संगम पर और सत्युग का किसको पता नहीं। मैं आता ही हूँ कल्प के संगम पर। उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया है। सो भी 4 युग होते हैं, द्वापर के बाद कलयुग होता है। फिर उस द्वापर युग में आकर क्या करेंगे। उतरती कला तो सब में जाना ही है। ये छोटे अक्षर वाली नहीं। तुम बच्चों को 84 जन्म पूरे करने हैं। ऊंचते ऊंच है ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण फिर देवता क्षत्रिय या वर्ण भी भारत में गाए जाते हैं। विराट रूप का चित्र बनाते हैं, उनमें ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शिव बाबा आकर एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, बाकी सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा ये कैसे प्रजापिता बन सकता है। पहले यह निश्चय चाहिए, बरोबर वह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। कहते भी है सदगति दाता एक है, परंतु उनका नाम रूप देश काल क्या है, पहले वो दिखाना पड़ेगा। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सागर। शांति के सागर बाप से शांति सुख का सुख का वर्षा शांत चित्त रहना है। शांति के सागर बाप से शांति सुख का वर्षा ले शांत चित्त रहना है। कभी किसको दुख दे अशांत नहीं करना है। लून पानी नहीं पीना है। दूसरा है बाप समान अंधों की लाठी बनना है। बाप की मदद लेने के लिए बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी। वरदान है एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। तपस्या की सफलता का विशेष आधार और सहज साधन है एक शब्द का पाठ पक्का करो। तपस्या अर्थात एक का बनना। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात सहन शक्ति। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस बनाना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी करना। अब इस एक के पाठ को स्मृति में रखो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे, छूट जाएंगे। स्लोगन मेहनत से छूट जाएंगे। स्लोगन आज्ञाकारी वो है जिनका मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखते हैं। अधिक आज्ञाकारी वो है जो मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखते हैं। आज का स्वमान है मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। बाप दादा आज विशेष रूप से हर बच्चे में एक विशेषता देख रहे हैं कि हर एक में रियलिटी को रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रियलिटी ही रॉयल्टी है, इससे बड़ी रॉयल्टी और कोई हो नहीं सकती। रियलिटी रॉयल्टी किन बातों की व रियलिटी किस बातों की? पहले अपने स्वरूप की रियलिटी। अगर रियलिटी अर्थात अपने अपने असली स्वरूप
की सदा स्मृति में है, तो संकल्प की अथॉरिटी से इस स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। आगे चलकर प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी काम में नहीं आएगा। साधन होते हुए भी साधनों द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकेगी। सच्ची बात है ना। उस समय सबका संकल्प होगा कि कोई शक्ति देवे, शांति देवे, जो हम इस समय उस समय सबका संकल्प होगा कि कोई शक्ति देवे, शांति देवे, तो हम उन आपदाओं से पार हो सके। तो ऐसे ऐसे लंगर बहुत लगने वाले हैं। इसके लिए आपके पास पहले से ही सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तो हो सकेगा। चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें कि मैं कौन हूं। इस शरीर को चलाने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अपने आप को देखें भ्रिकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट shining in the center of the forehead, एनर्जी जो इस शरीर की मालिक है। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी अपनी नेचर है। शांति मेरा ही संस्कार है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। बुद्धि के द्वारा हल्के से उसको देखने का प्रयास कीजिए। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप इस प्रकृति के बीच विराजमान इस शरीर की मालिक हूँ। अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति जिसको मैं हर जगह ढूंढ रही थी, ये तो मेरी अपनी नेचर है। मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। मेरा अपना संस्कार है। शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ रोशनी फैलाती हैं, वैसे ही मुझ आत्मा से भी
शांति के वाइब्रेशंस मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से किनारा कर अपने घर की तरफ चलती हूँ। देखें अपने आप को, that point of light traveling upwards. ऊपर जा रहा है, इस सृष्टि को पार करते हुए अपने घर की तरफ मैं जा रही हूँ। उस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर में आत्मा पहुंची हूँ, जहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। Just peace everywhere around me. शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा मीठे शिव बाबा, जो मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा, जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे वो माता पिता का संबंध है, चाहे वो बच्चे या दोस्त का संबंध है, हर संबंध मैं शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। शिव बाबा, जो मुझे देते ही जाते हैं, मुझे भरपूर करते जाते हैं। अपने मन में जो भी बात हो, जो परेशान कर रही हो, इस दोस्त से कर सकते हैं। कहकर हल्के हो जाएंगे। शिव बाबा शांति का सागर है। जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरा पिता है। शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाइए। भरकर वो शक्ति मुझ आत्मा से निकल सारी सृष्टि पर फैल रही है। सब आत्माओं तक पहुंच रही है जो शांति को ढूंढ रही है।
मैं आत्मा परमात्मा की पवित्रता, प्यार, शांति और ज्ञान से भरपूर हूं। परमात्मा का प्यार और प्योरिटी मुझे शक्ति देते हैं कि मेरे जीवन में परमात्मा की प्योरिटी मेरे शरीर के कण कण में फैल रही है। God's divinity is healing my body. भगवान की शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा I now have the power to create unconditional happiness, health, harmony in my relationships, and heaven in this world. परमात्मा के प्यार और शक्तियों को अपने अंदर भरते हुए अब मैं आत्मा अपने घर से वापस उस दुनिया की तरफ चलूं जहां से मैं आई थी। देखें अपने आप को, वो चमकता हुआ सितारा अपने घर को छोड़कर चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए
मैं आत्मा इस लोक, इस दुनिया में आ रही हूँ। इस सृष्टि पर अपने शरीर में भ्रिकुटी के बीच, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, मैं आत्मा अपने स्थान पर आकर बैठी हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की पवित्रता, प्यार, शांति और ज्ञान से भरपूर हूँ। परमात्मा का प्यार और प्योरिटी मुझे शक्ति देते हैं। ओम शांति।